हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस समय हम लोग पढ़ रहे थे सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। और अभी तक हम सीडीएस एग्ज़ाम 2020 में जो पहला पेपर हुआ था, क्योंकि एक साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होता है, तो पहला जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। और आज से हम सीडीएस एग्ज़ाम 2020 दूसरे पेपर के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे। और उससे पहले हम एक इडियम्स के बारे में भी आपको बताएंगे, जिसके बारे में हमने कल आपसे पूछा था। और इसका जो सही आंसर होगा, तो सबसे पहले इडियम्स देख लेते हैं। द ग्रीन आइड मोनेस्टर, यानी द ग्रीन आइड मोनेस्टर। और इसका सही आंसर क्या होगा, सही मीनिंग क्या होगी, यानी ग्रीन आइड मोनेस्टर जो इडियम्स है इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है फीलिंग्स ऑफ बीइंग जीलस, यानी ईर्ष्या की जो भावना होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन आइड मोनेस्टर। इस इडियम से, इस मुहावरे से हम उसको अर्थ इसका निकालते हैं। तो ये इडियम्स का सही मतलब है। और ये भी इडियम्स हमारे सीडीएस एग्जाम में ही पूछा गया है। वो हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, तो इस प्रकार से हमारा इडियम्स भी कवर होते चलते हैं। जो इडियम्स के क्वेश्चन हैं, बाकी क्वेश्चन तो हम आपको कराते ही हैं वो कैब स्पेशल के अंतर्गत। तो देखिए, एज इट इज हमने क्वेश्चन लिए हैं। और स्पेलिंग मिस्टेक्स की एक क्लास हमने की थी, वो थी 2020 के फर्स्ट पेपर की, और ये है 2020 के सेकंड पेपर की। और इसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक्स के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो एज इट इज क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हुए, और हम देखेंगे कौन सी मीनिंग इसमें सही है, और उसके साथ ही साथ उसका जो अर्थ होगा वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले मीनिंग है माउंटेनियस। अब माउंटेनियस की सही स्पेलिंग क्या होगी, ये आपको यहाँ पर देखनी होगी। तो देखिए, यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग है, माउंटेन की स्पेलिंग क्या होती है, माउंटेन। और उसी में क्या लगा दिया गया है, OUS। सबसे पहले माउंटेन की स्पेलिंग आपको पता ही होगी, तो वही स्पेलिंग आपको ढूंढनी है। तो ये दो पहले ही यहाँ पर गलत हो गई। अब इसमें और इसमें, यानी C और D में ही एक करेक्ट आंसर होगा। और इसमें देखिए, माउंटेन के बाद EOUS है, और यहाँ पर केवल OUS है, यानी हमारी जो सही स्पेलिंग होगी वो होगी MOUNTAINOUS। और माउंटेनियस मीन्स होता क्या है, देखिए माउंटेन मीन्स क्या होता है, माउंटेन मीन्स होता है पर्वत पहाड़। और पर्वत पहाड़ कैसे होते हैं, वेरी लार्ज, यानी कि ह्यूज। तो इससे हमारा सेंस आएगा वेरी लार्ज या ह्यूज होता है किसके मीन्स, माउंटेनियस के मीन्स। फिर अगली मीनिंग है एटिक्वेटे। तो एटिक्वेट की सही स्पेलिंग क्या होगी, तो ये होगी ETIQUETTE। और ये मीनिंग कहाँ पर आपको दी हुई है, तो ये दी हुई है A नंबर पर। तो ये होगी हमारी सही मीनिंग। और इसका अर्थ क्या होता है, यानी एटिक्वेट मीन्स होता क्या है, तो ये होता है प्रोटोकॉल, या इसे ही हम कह लें गुड मैनर्स। यानी जो हमारे गुड मैनर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एटिक्वेट। एक तरीका, एक अच्छा तरीका, उसे हम एटिक्वेट कहते हैं। तो इसकी सही स्पेलिंग आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और यानी जो हमारी अगली मीनिंग है वो है करिकुलम। और करिकुलम की जो सही स्पेलिंग है वो आपको यहाँ पर बतानी होगी। तो यहाँ पर सही स्पेलिंग है CURRCULUM। ये है करिकुलम। और करिकुलम मीन्स क्या होता है, तो करिकुलम मीन्स होता है सिलेबस, यानी किसी भी कोई भी सब्जेक्ट है उसका सिलेबस, तो हम कहते हैं उसका करिकुलम क्या है इस पूरे सब्जेक्ट की, यानी द सब्जेक्ट्स कंप्राइजिंग अ कोर्स इन हम ये कह लें सेक्शन। तो करिकुलम एक प्रकार का सिलेबस ही होता है। एक कोई अगर ब्यौरा हमको दिया जा रहा है, पूरी कोई बुक है, पूरी बुक के बारे में एक इंडेक्स हमको दिया गया है, उसे हम क्या कहेंगे, करिकुलम कहेंगे। फिर अगली मीनिंग है मैग्नीफिसेंट। मैग्नीफिसेंट की जो सही स्पेलिंग होगी, तो ये पर देखिए यहाँ पर CANT है, तो ये होगा नहीं, CENT यहाँ पर होता है। तो ये स्पेलिंग भी गलत हो गई, ये भी हमारी गलत हो गई। और इन दो में ही एक होगा मैग्नीफिसेंट, और NI होता है यहाँ पर, यानी सही आंसर होगा A नंबर। और मैग्नीफिसेंट मीन्स होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, या जिसे हम इसके अन्य अगर सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो आपका स्प्लेंडिड हो गया। स्प्लेंडिड मीन्स भी शानदार होता है। तो ये होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, यानी अत्यधिक सुंदर कोई चीज़ होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इट इज़ मैग्नीफिसेंट। तो मैग्नीफिसेंट सही स्पेलिंग आपको याद रखनी है, और एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल इसका मतलब होता है। अगली मीनिंग है ये है आपकी फेलिसिटेशन। फेलिसिटेशन की जो सही स्पेलिंग होगी वो आपकी होगी यहाँ पर B नंबर। और इसके मीन्स क्या होता है, इसके मीन्स होता है, यानी ये है एक कांग्रेचुलेशंस वर्ड, यानी बधाई देने का एक वर्ड है फेलिसिटेशन। और इसका यही मतलब होता है, यानी एक प्रकार की कांग्रेचुलेशन देने का एक वर्ड है। और उसके बाद जो हमारी मीनिंग है, और ये मीनिंग जो
160 यानी 116 नंबर, क्योंकि एज इट इज़ हमने वहाँ से क्वेश्चन इनको लिए हुए। तो ये देखिए जो मीनिंग है ये हमको अक्सर बचपन में हमारे स्कूल डेज़ में काफ़ी हम लोगों को परेशान करती रही है, क्योंकि हमारा फ्लो होता था एक 1 2 3 4 5 6 और जैसे ही हम 11 के बाद 12 में पहुँचते थे, क्योंकि इसे हम सामान्य भाषा में तो 12 कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये क्या होता है 12 तो होता है। और यही स्पेलिंग हमको अक्सर फंसा दिया करती थी, क्योंकि जो हमारे टीचर्स होते हैं वो हमसे यही स्पेलिंग पूछा करते थे कि 12 की स्पेलिंग बताइए, क्योंकि यही सबसे टफ स्पेलिंग मानी जाती थी पूरे 1 2 3 में। तो यहाँ पर जो सही मीनिंग होगी, और आप देखिए CDS के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है जो बचपन का क्वेश्चन है, यानी हम बचपन में इसके बारे में पढ़ते हैं। जब हम शुरुआत करते हैं 1 2 3 पढ़ने की, तो वहाँ पर हम सभी मीनिंग्स को वहाँ पर याद करते हैं। तो देखिए यही जो इसकी सही मीनिंग होगी वो होगी 12th, यानी B नंबर सही मीनिंग हो गई। और 12 इसका मतलब होता है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है 12 मीन्स, और 12 11 11 इस प्रकार से। तो 12 तो F आपको ध्यान रखना है, इसमें F होता है बीच में, ना कि 12। तो हम यहाँ पर फिर जब हम प्रोनाउंस करते हैं सिंपल भाषा में 12, तो यहाँ पर F की साउंड नहीं आती है, लेकिन हमको ध्यान रखना है इस मीनिंग में F होता है बीच में। फिर अगली मीनिंग है स्नोबरी, और स्नोबरी की जो सही स्पेलिंग होगी वो होगी आपकी SNOBBERY। और स्नोबरी मीन्स क्या होता है, स्नोबरी मीन्स होता है घमंड। और ये किस प्रकार का घमंड होता है, यानी धन या शिक्षा आदि के मामले में, मनी एजुकेशन आदि के फील्ड में खुद को बेहतर मानना कि मैं ही सबसे बेहतर हूँ धन और शिक्षा के क्षेत्र में, उस प्रकार का जो घमंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्नोबरी। धन शिक्षा में खुद को बेहतर मानना इज कॉल्ड स्नोबरी। उसके बाद अगली जो मीनिंग है वो है हमारी न्यूरोसिस। तो देखिए यहाँ पर न्यूरासिस है, न्यूरोसिस है, तो यहाँ पर जो सही मीनिंग होगी वो होगी आपकी C नंबर न्यूरोसिस। और न्यूरोसिस क्या होता है, न्यूरोसिस होता है मेंटल इलनेस, यानी दिमागी बीमारी से रिलेटेड ये वर्ड है। न्यूरोसिस न्यूरोलॉजिस्ट होता नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट यानी जो मेंटल डिसीजेस का जो इलाज करता है, उस इलाज करने वाले को और उसके विशेषज्ञ को हम क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। और इसी से ये शब्द बने हुए हैं। और न्यूरोसिस क्या होती है, ये होती है एक प्रकार की मेंटल इलनेस। अगला वर्ड है डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया की जो सही स्पेलिंग होगी वो होगी आपकी DIPHTHERI, यानी C नंबर मीनिंग यहाँ पर सही होगी। और डिप्थीरिया क्या है, ये एक प्रकार का रोग है, एक डिजीज है, और ए सीरियस इन्फेक्शन ऑफ नोज एंड थ्रोट। नाक और गले में जो एक इन्फेक्शन हो जाता है, और उसी इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं, डिप्थीरिया कहते हैं। एक प्रकार का डिजीज होता है डिप्थीरिया। फिर अगली मीनिंग है मियाग्रे। तो मियाग्रे की जो सही स्पेलिंग होगी वो होगी यहाँ पर A नंबर MEAGRE होता है इसमें, और इसका मतलब होता है टू स्मॉल इन अमाउंट, यानी अमाउंट में बहुत ही कम होना, यानी मात्रा में बहुत ही कम होना, इज कॉल्ड क्या, मियाग्रे। तो ये हमारी 10 मीनिंग्स हुई। स्पेलिंग मिस्टेक इसमें हमको क्या चूज करना था, करेक्ट स्पेलिंग चूज करना था। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि 4 स्पेलिंग दी है, इसमें कौन सी रॉन्गली स्पेल्ड है, यानी कौन सी स्पेलिंग गलत दी हुई है और कौन सी यहाँ पर सही। वैसे वो जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे SSC में ज़्यादा पूछे जाते हैं, जहाँ पर अलग अलग 4 मीनिंग्स दी जाती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक ही मीनिंग्स में जो उनके वर्ड्स हैं उनमें बदलाव किया गया है, उस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। बट अलग अलग मीनिंग्स के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और आज का जो ईडीएम्स है ये भी CDS एग्ज़ाम 2020 सेकंड पेपर में पूछा गया ईडीएम्स है। गेट द जिटर्स, और इसका सही अर्थ क्या होगा, फीलिंग एनक्शियस, फीलिंग हैप्पी, स्टैमरिंग या फीलिंग एक्सपोज्ड। आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, और कल की क्लास में हम इसका आंसर आपको बताएंगे गेट द जिटर्स ईडीएम्स का। तो ये हमारी आज की क्लास हुई स्पेलिंग मिस्टेक्स के अंतर्गत, और इस समय हम लोग CDS 2020 सेकेंड पेपर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आगे आने वाली जो हमारी क्लासेज होंगी उनमें होगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और फिल इन द ब्लैंक्स। तो 3 क्लासेज और हमारी होंगी CDS 2020 सेकेंड पेपर की, और इन 3 क्लासेस के जैसे ही कंप्लीट होंगी आपकी डेट भी आ जाएगी। 13 नवंबर और 14 नवंबर को एग्ज़ाम है NDA और CDS का, और उस एग्ज़ाम को आप अच्छे तरीके से दीजिए। फिर उस एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चन होंगे उनका भी हम एनालिसिस करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। तो इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।